आज 13 जुलाई 2025 है। अगले साल नासा चांद पर पौधे उगाने का ऐतिहासिक मिशन शुरू करने जा रहा है। कल्पना कीजिए, चांद की बंजर जमीन पर पहली बार हरे पत्ते लहराएंगे। ये पहली बार होगा जब पौधे चांद की सतह पर वहीं के माहौल में उगेंगे। इससे पहले अपोलो मिशन में चांद की मिट्टी धरती पर लाई गई थी, लेकिन अब पौधे सीधे चांद पर उगेंगे। यह मिशन नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसका मकसद है इंसानों को चांद पर बसाना। वहां रहना आसान नहीं, न हवा, न पानी, न खाना। इसलिए चांद पर पौधे उगाना भविष्य की बस्तियों के लिए बेहद जरूरी है। वैज्ञानिक जानना चाहते हैं कि पौधे चांद के कठिन माहौल में कैसे जिंदा रहते हैं। वहां कम गुरुत्वाकर्षण, तापमान का भारी उतार चढ़ाव और खतरनाक रेडिएशन है। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो यह इंसानियत के लिए अंतरिक्ष के नए दरवाजे खोल देगा। चांद पर हरियाली का यह पहला अध्याय भविष्य की उम्मीदों की नींव रखेगा। तो ये पौधे चांद तक कैसे पहुंचेंगे? नासा ने इसके लिए एक खास डिब्बा बनाया है, लीफ यानी लूनर इफेक्ट्स ऑन एग्रीकल्चरल फ्लोरा। ये डिब्बा एक छोटा ग्रीन हाउस है, जिसमें बीज, मिट्टी, पानी और जरूरी पोषक तत्व होंगे। इसे चांद के कठोर वातावरण से पौधों की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिशन के लिए थेल क्रेस जैसे पौधों को चुना गया है, जो जल्दी उगते हैं और मुश्किल हालात में भी टिक सकते हैं। लीफ के अंदर कैमरे और सेंसर होंगे, जो पौधों की हर हरकत पर नजर रखेंगे और सारी जानकारी धरती पर भेजेंगे। यह सिस्टम पूरी तरह स्वचालित होगा। बीजों को पानी देना, तापमान नियंत्रित करना, सब कुछ खुद ब खुद होगा। जैसे ही लैंडर चांद पर उतरेगा, जीवन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्या पहली बार चांद की मिट्टी पर पौधा जड़ें जमा पाएगा? पूरी दुनिया की नजरें इसी सवाल पर टिकी हैं। चांद पर पौधे उगाना आसान नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है कम गुरुत्वाकर्षण। चांद पर ग्रेविटी धरती से 6 गुना कम है। इससे पौधों की जड़ों और तनों की दिशा बदल सकती है। दूसरी चुनौती है तापमान। दिन में 187 डिग्री और रात में 173 डिग्री। लीफ डिब्बा पौधों को इन चरम हालात से बचाएगा। तीसरी चुनौती है रेडिएशन। चांद पर कोई वायुमंडल नहीं, इसलिए पौधे सीधे सौर विकिरण और कॉस्मिक किरणों के संपर्क में होंगे। वैज्ञानिक देखेंगे कि पौधे इस रेडिएशन का सामना कैसे करते हैं और क्या उनके डीएनए में कोई बदलाव आता है। चांद की मिट्टी यानी रेगोलिथ भी एक चुनौती है। यह धरती की मिट्टी जैसी उपजाऊ नहीं है। यह प्रयोग हमें सिखाएगा कि भविष्य में चांद की मिट्टी को खेती के लायक कैसे बनाया जा सकता है। इस ऐतिहासिक प्रयोग से वैज्ञानिकों को कई अहम जानकारियां मिलेंगी। सबसे पहले वे देखेंगे कि चांद के माहौल में पौधों के जीन में क्या बदलाव आते हैं। पौधों की बनावट, जड़ें, पत्तियां, क्या वे सामान्य रहेंगी या अलग दिखेंगी? यह प्रयोग अंतरिक्ष कृषि विज्ञान की नींव रखेगा, जिससे भविष्य में ग्रीन हाउस और पौधों की देखभाल के नए तरीके विकसित होंगे। पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अगर चांद पर पौधे उगते हैं तो वे इंसानों के लिए प्राकृतिक एयर प्यूरिफायर बन सकते हैं। सफलता या असफलता दोनों ही हमें सिखाएंगी कि आगे क्या सुधार करना है। यह छोटा सा पौधा, चाहे उगे या न उगे, इंसानियत के ज्ञान को आगे बढ़ाएगा। यह मिशन सिर्फ विज्ञान नहीं, बल्कि इंसान के भविष्य का सपना है, सितारों के बीच अपना घर बसाने का। चांद पर पौधा उगाना उस सपने की ओर पहला ठोस कदम है। आने वाले समय में चांद पर जाना बच्चों के लिए आम बात हो सकती है। यह मिशन उन्हें दिखाता है कि विज्ञान और कल्पना की कोई सीमा नहीं। चांद पर खेती की तकनीकें धरती पर भी मदद करेंगी। कम पानी, कम जगह में खेती संभव होगी। अंतरिक्ष की खोज हमें अपने ग्रह को भी बेहतर